आज से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं। क्या लगता है आम जन को कितनी राहत मिलेगी? माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा और वित्त मंत्री को भी, जो उनकी सोच रही है कि जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसानों का कल्याण, देश का विकास हो। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जो गरीब कल्याण से संबंधित दवाई है, खाना है, ये सब पर जीएसटी खत्म कर दिया है और चीज़ों पर भी बहुत कम कर दिया है। और जो वैभवशाली हैं, जो आलीशान या लोगों को ऐशो आराम की चीज़ें हैं, तो संविधान की जो आत्मा है, जिसमें है कि बड़े लोग जो है देश में बड़प्पन दिखाएंगे और टैक्स चुकाएंगे और उसके पैसे से गरीबों का कल्याण किया जाएगा और गरीबों को विकास की धारा में लाया जाएगा। संविधान सभा में आवाज़ उठी थी कि जो बड़े व्यापारी होंगे, बड़े जो लोग होंगे, वो जो भी स्रोत होगा उसमें कुछ पैसा आया देंगे और उससे लोगों को जो निचले पावदान को बड़े लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने आज परिकल्पना को पूरा किया कि कम से कम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आम गरीब आदमी के लिए खाने पीने दवा का उसे फ्री कर दिया और बाकी पर कुछ अगर टैक्स बढ़ा है तो उसमें है कि जो दे सकते हैं, जो आखिर में जब संविधान बना था तो उसमें परिकल्पना भी की गई थी और उस पर तो स्लैब कर दिया कि आधा कर दिया, 18 से घटा के 5 कर दिया, जो 28 था उसे 12 कर दिया। तो ये चीज़ें में भी उसमें भी बहुत रहा है और इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूँगा और सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। मंत्री जी, जैसे भाजपा के आप घटक दल हैं, आपके बल पर सरकार चले, कभी कभी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आपके अपने घटक दल के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक कसक आपके भी जबान से कभी कभी बाहर आ जाती है। वरिष्ठ जो शब्द है ये बड़प्पन शब्द है। अब उसे अगर कोई आदमी अमर्यादित हो जाए तो उसे वरिष्ठ का एक अपमान है, शब्द का ही अपमान है। हमेशा अपने खून के रिश्तों को कायम रखना चाहिए लोगों को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं, उसका ही है कि मर्यादित रहना चाहिए लोगों को और मर्यादित रहकर अपनी समस्याओं के समाधान के हल करना चाहिए। की महत्वाकांक्षा कि समाज को नेता नहीं नीति चाहिए। दलितों को नेता नहीं नीति चाहिए था, तो नीति के लिए अम्बेडकर को पसंद किया, कांशीराम को पसंद किया, मायावती को पसंद किया, बहुत रामनरेश यादव को नहीं पसंद किया, मुख्यमंत्री थे, उन्हें नीति के लिए था कि नीति मुलायम सिंह बनवाएंगे पिछड़ों की, तो उनको पसंद किया। तो नीति बनाने के लिए निषाद पार्टी पैदा हुई है कि नीति से ही समस्या का समाधान होगा। नीति हमारा आरक्षण में है, तो नेता पसंद करना समाज बंद कर रहा है कि नहीं, नीति हमारा मिलना, नीति बननी चाहिए और नीति हमारा आरक्षण है तो नीति बन के मिल जाए, पिछड़ों से नाम खारिज किया जाए और अनुसूचित में हम लिखे हुए हैं और प्रमाण पत्र जारी किया, लिखना भी नहीं है, हमें परिभाषित करना, हमारा नाम फर्जी डाला गया ओबीसी में, तो ये काम होगा तो वो लगेगा। तो ऐसे नेताओं को मंत्री जी इन दिनों जो है छात्रों पर लाठीचार्ज का जो मामला है उसको लेकर राजभर जी ने छात्रों के खिलाफ बोला है। अब छात्र जो है राजभर के खिलाफ ही उनके दरवाजे पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं राजभर जी, नेता बड़े हैं और सहयोगी भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं और आज के दिन में उनके किसी बयान को लेकर किसी पर अगर आपत्ति थी तो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए और लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन ये विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में भैया हमेशा शिक्षा के लिए रोज आवाज़ उठाते रहे कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, संविधान में हक है नौजवानों को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कुछ न दिया जाए, 2 चीज़ दे दिया जाए, शिक्षा फ्री कर दिया जाए और चिकित्सा फ्री कर दिया जाए। तो हम और भैया तो बार बार बोलते रहते हैं। अगर मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि वो हिंसा उग्र का प्रदर्शन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं और राजभर जी सदैव गरीब, वंचित और पिछड़े समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा नौजवानों के साथ रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको दूसरे रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। केतकी सिंह की बेटी का एक बयान वायरल हो रहा है कि वो समाज सपा के लोग उनके घर पर धरना दे रहे थे, उनकी बेटी ये करे कि मेरी माँ होती तो फाड़ देती है। देखिए, आज के दिन में टीका टिप्पणी पर हम लोग कोई ध्यान नहीं दे सकते। किन परिप्रेक्ष्य में बयान दिया वही तो देता रहेगा और सपा को बयान देना चाहिए और जहाँ जिस बात को लेकर किया जाए, किसी भी नेता के खिलाफ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो किस विभाग से संबंधित है, वो विभाग उस पर काम करें, विभाग बयान दे। भाई राज संपत्ति का मामला, राज संपत्ति बयान दे कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। किसी की
इस तरीके की मतलब अमर्यादित टिप्पणी करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, उनको लगता है लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा बिहार चुनाव आ गया है और आप बिहार चुनाव में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बिहार में भी बाहर आए हमारी सरकार की प्राथमिकता है और निषादों में और बाहर आए उसके लिए ही आज के दिन में हम चिंतन करते हैं। इसीलिए उनके लिए मैं 14 किताबें लिखी और निषादों के दर्द को पूरे देश की आवाज़ हमने प्रधानमंत्री जी को दिया है। बीजेपी जो है छोटे दलों को जो है ख़त्म करना चाहती है और इस संबंध में आप भी मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे हुए थे, पीड़ा थी। नहीं, देखिए, जिस दल की कोई दल वो ख़त्म होते हैं जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती है, वो दल बनाकर अपना दलगत राजनीति करते हैं। यहाँ विचारधाराओं पर राजनीति है। निषाद राज के वंशज हैं, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से है कि जो संविधान में है कि संविधान से देश चलता और संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि जो दलदल में वो महल में आ जाए, जो निचले पावदान में ऊपर आ जाए, ऊपर वाले सहायता करेंगे सर आप भी नाराज थे, तो ये मुख्यमंत्री से मिले, फिर उसके बाद शांत हो मैंने गए। बताया कि आज के दिन में कि निश्चित रूप से वो बड़े भाई की भूमिका में अभिभावक हैं। तो अगर हम लोग विपक्ष की जो चट्टान की तरह भाजपा खड़े हैं और फर्जी पीढ़ी की हवा निकाल दी दिल्ली में, तो कुछ छोटे भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड नेता हैं और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही छोटे भैया कांग्रेस सपा बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नैया डुबाने के लिए आ गया है। तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा। ये और कुछ रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों काफ़ी टिप्पणियाँ किए थे और अब मुझे उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। देखिए, हर धर्म में अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया संविधान में, लेकिन संविधान में किसी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया है। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप दूसरे धर्म को टिप्पणी करके अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके किसी को इरिटेट करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे, ये संविधान के कानून में है, तो आपको उनके धर्म में आना पड़ेगा। हमको लगता है कि अपने जिस धर्म में अगर है कोई धर्म का प्रचार करना चाहिए और शायद उस धर्म में कोई कटता नहीं है। अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं तो बुद्ध जो है वो युद्ध नहीं चाहते थे। बुद्ध अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने के लिए, जो अशुद्ध हो या अशुद्ध लोगों की सोच उसे शुद्ध करने के लिए बुद्ध आए थे और कुछ ऐसे कटुता पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए। इसे 84 देशों में बौद्ध हैं, वो एक करने के लिए आए। बिना एक किए पंडित दीनदयाल की उस सोच को नहीं पूरा किया जा सकता। बिना एक किए अम्बेडकर के जो सामाजिक न्याय के जो है बात नहीं की जा सकती। बिना एक किए कांसी राम के उस सोच को नहीं लाया जा सकता। बिना एक किए जो राम मनोहर लोहिया है उनकी भी वो परिकल्पना नहीं की सकती। एकता के लिए लोगों को आवाज़ और लोगों को संदेश या कोई भी भाषा बोला जाए तो एकता की बात हो, नैतिकता की बात हो। मंत्री जी 2027 में यूपी में नया गठबंधन हो सकता है। अभी तो फिलहाल जो इतिहास है 25 सालों का एनडीए का, हमको लगता है इतना बड़ा इतिहास गठबंधन का किसी का नहीं होगा। बाकी तो दल तो दिख जाते हैं, दिल अंदर से नहीं दिखते हैं। तो जिनके दिल ही नहीं मिलते हैं क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे विपरीत रही है। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही सभी पार्टियों का निर्माण हुआ। तो जब विचारधारा के खिलाफ ही पार्टियों का निर्माण हुआ है तो वहाँ तो वैसे ही फोटो खिंचाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर चले जाते हैं। आप देखो, लिखते कि हम एक गठबंधन है, पता चला कि मध्य प्रदेश में अलग आवाज़ आती है, छत्तीसगढ़ में अलग आवाज़ आती है, हरियाणा में अलग आवाज़ आती है, दिल्ली में अलग आवाज़ आती है, बिहार में देख लो अलग है। कितना दिन वो आवाज़ रहेगी तो उसके ऊपर है। आज के दिन में जो है एनडीए पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, 2027 में भी रहेगी। ठीक सर, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।